जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एबी उत्तराखंडी क्लासेस के अंतर्गत। आज हम करेंगे उत्तराखंड टेस्ट सीरीज, जिसमें 40 प्रश्न उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और 20 प्रश्न हिंदी के एक महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। आप अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, जो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर को। लाखी उडियार किस नदी के तट पर स्थित है? हर प्रश्न के लिए आपको मात्र 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपको 5 सेकंड में आंसर देना जरूरी है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर सुयाल नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका, सुपाल लिखा हुआ, विशेषकर इस पर ध्यान दीजिएगा। सुपाल नहीं है, उसका नाम क्या है? सुयाल है। अगला प्रश्न हमारा है, पुष्पभद्रा किस नदी का प्राचीन नाम है? पुष्पभद्रा किस नदी का प्राचीन नाम है? यहाँ दोस्तों, पुष्पभद्रा गोला का प्राचीन नाम होता है। अगला प्रश्न हमारा है, देवदासी प्रथा किस प्रजाति में थी? देवदासी प्रथा किस प्रजाति में थी? तो दोस्तों, खस जाति में क्या था आपका? देवदासी प्रथा प्रचलित थी। और जो देवदासी प्रथा थी दोस्तों, इसका जो आशय था, जो खस जाति में जो बड़ी पुत्री होती थी उसे आपका मंदिरों में दान दे दिया जाता था। इसी को ही देवदासी प्रथा कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, रामायण का कौन से क्रम का कांड किष्किंधा कांड है? रामायण के कौन से क्रम का कांड किष्किंधा कांड के नाम से जाना जाता है? यहाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चौथा कांड के आपका किष्किंधा कांड के रूप में जाना जाता है। और रामायण में 7 खंड हैं, और अगर महाभारत की बात करें तो महाभारत में दोस्तों आपके 18 खंड हैं। अगला प्रश्न हमारा है, शकों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ठीक है, शकों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? उत्तराखंड में। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर कटारमल मंदिर से हमें क्या मिलती है? आपका यहाँ पे शकों की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न हमारा है, कार्तिकेय राजवंश में तृतीय परिवार का राजा कौन था? कार्तिकेय राजवंश में तृतीय परिवार का राजा कौन था? जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर सलोणादित्य कार्तिकेय राजवंश के तृतीय परिवार का क्या था? आपका पहला राजा था, यानी कि शासक था। अगला प्रश्न हमारा है, कार्तिकेय राजवंश की राजधानी इनमें से कहाँ थी? कार्तिकेय राजवंश की राजधानी इनमें से कहाँ थी? जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी, बैजनाथ में इनकी क्या थी? आपका राजधानी थी। अगला प्रश्न हमारा है, मालूसा एवं राजूला किसके पुत्र थे? ठीक है, इनकी प्रेम गाथा के रूप में जाना जाता है इन्हें। देखिए, मालूसा एवं राजूला किसके पुत्र थे? जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर धामदेव के पुत्र ये दोनों थे। और इनका जो राजवंश था वो देखिए प्रीतम शाह के वंशज हैं थे ये। अगला प्रश्न हमारा है, नवा प्रश्न जो है, क्षेत्र में पंचायती राज व्यवस्था का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ठीक है, यानी कि उत्तराखंड क्षेत्र में, देखिए उत्तराखंड का क्वेश्चन है तो उत्तराखंड आगे से ऑटोमेटिकली लग जाएगा। तो क्षेत्र में पंचायती राज व्यवस्था का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर सोमचंद्र को हमारे उत्तराखंड क्षेत्र में पंचायती राज व्यवस्था का जन्मदाता कहा जाता है। और संभवतः यह भी माना जाता है कि जो आपका पंचायती राज है वो उत्तराखंड से ही शुरू हुई थी। ठीक है, तो पंचायती राज का अर्थ यानी कि ग्राम प्रधान की नियुक्ति वगैरह। अगला प्रश्न हमारा है, चंद्रवंश का 23वां राजा कौन था? चंद्रवंश का 23वां राजा कौन था? जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, थोअरचंद। ठीक है, तो थोअरचंद क्या थे? ये चंद्रवंश के 23वें संस्थापक थे और इन्हें ही वास्तविक संस्थापक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, अल्मोड़ा में लालमंडी किला किसने बनाया था? अल्मोड़ा में लालमंडी किला किसने बनाया था? ठीक है दोस्तों, जो अल्मोड़ा का लालमंडी किला है वो किसने बनाया था दोस्तों? कल्याण चंद्र ने इसे बनाया था। हालांकि इस पे भी देखिए कौन सा रूल्स फॉलो लागू होता है, जैसा आपका कुतुब मीनार वाला है। कुतुब मीनार किसने बनाई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक वाला आंसर आता है। और निर्माण कार्य पूरा किसने किया था? आपका निर्माण कार्य की बात करें दोस्तों तो वहाँ पे इल्तुतमिश ने किया था। तो वैसी ही कहानी लालमंडी किले की भी अर्जित है, जिसमें कल्याण चंद्र ने उसे बनाया था। और आपका उसका निर्माण कार्य रुद्रचंद्र के टाइम पे पूरा हुआ था। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हमारा है, चंद्रवंश में बुखुड़िया नामक कर किसने लगाया था? चंद्रवंश में बुखुड़िया नामक कर किसने लगाया था? जी हाँ दोस्तों, जो बुखुड़िया नामक कर था वो किसने लगाया था? रुद्रचंद्र ने लगाया था। अगला प्रश्न हमारा है, एकमात्र चंद्र शासक जिसका चित्र क्या है मिला है? एकमात्र चंद्र शासक जिसका चित्र मिला है अभी तक का। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर बाज बहादुर चंद्र, यानी कि जो शक्तिशाली राजा थे उनका एकमात्र चित्र अभी तक का चंद्रवंशी शासनकाल में मिला है। अगला प्रश्न हमारा है,
आधुनिक नेपाल का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक नेपाल का निर्माता किसे कहा जाता है? जहां दोस्तों जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, पृथ्वी नारायण शाह को आधुनिक जो नेपाल का निर्माता के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, किस गणनरेश का सबसे प्राचीन अभिलेख मिला है? किस गणनरेश का सबसे प्राचीन अभिलेख मिला है? जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अनंतपाल का सबसे प्राचीन अभिलेख अभी मिला है। अगला प्रश्न हमारा है, बधानगढ़ से नंदा देवी की स्वर्ण मूर्ति लूटकर कौन लेकर आया था? बधानगढ़ से नंदा देवी की स्वर्ण मूर्ति लूटकर कौन कौन सा चंद्रवंशीय राजा लेकर आया था? जी हाँ दोस्तों, जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है क्या? ज्ञानचंद, ऑप्शन नंबर बी। अगर देखिए सिंपल अगर मूर्ति की बात करते हैं, साधारण मूर्ति की, तब वहाँ पर बाज बहादुर चंद लेकर आए थे, और अगर स्वर्ण प्रतिमा की बात करें तो वो ज्ञानचंद लेकर आए थे। अगला प्रश्न हमारा है, बलभद्र शाह को शाह की उपाधि किसने दी थी? बलभद्र शाह को शाह की उपाधि किसने दी थी? जी हाँ दोस्तों, जो बलभद्र शाह था उसे शाह की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने उसे शाह की उपाधि से नवाजा था। अगला प्रश्न हमारा है, ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं सिर नहीं, यह शब्द किस सुब्बा का था? ठीक है, यानी कि सुब्बा का अर्थ देखिए, जो शासनकालित आपके गोरखा साम्राज्य थे उनमें उन्हें सुब्बा कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, तो ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं सिर नहीं, यह शब्द किसका था? आपका अजब शाह। ठीक है, ये जो ऑप्शन नंबर ए अजब शाह का ये शब्द मिला है, ऐसा शब्द कहता हुआ। अगला जो प्रश्न हमारा है वो है, कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक किसे कहा जाता है? कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर देवी चंद्र को कुमाऊं का तुगलक कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, जहांगीर ने किसे ज्योतिर्काय की उपाधि जहांगीर ने किसे ज्योतिर्काय की उपाधि दी थी? ठीक है, सॉरी दोस्तों, ये किसने हो गया बीच में। तो दोस्तों, जो जहांगीर ने है वो ज्योतिर्काय की उपाधि किसको दी थी? कवि भरत को इसने ज्योतिर्काय की उपाधि से नवाजा था। अगला प्रश्न हमारा है, पानीपत की तीसरी यानी कि पानीपत के तीसरे युद्ध सन 1761 के समय चंद शासनकाल यानी कि चंद शासनकाल का राजा कौन था? जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर दीपचंद हो जाएगा। तो सन 1761 के दौरान यानी कि कौन था चंद्रवंशी राजा? दीपचंद था। अगला प्रश्न हमारा है, भगवाली पोखर का युद्ध कब हुआ था? भगवाली पोखर का युद्ध कब हुआ था? जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 1779 यानी कि 1779 में क्या होता आपका? भगवाली पोखर का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न हमारा है, जी हाँ दोस्तों, अगला जो प्रश्न हमारा वो है, मुगल वंश के संपर्क में आने वाला पहला पवार शासक कौन था? ठीक है, मुगल वंश के संपर्क में आने वाला पहला पवार राजा कौन था? जी हाँ दोस्तों, जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है आपका सहजपाल। ठीक है, सहजपाल बलभद्र शाह का दूसरा नाम था। इसे यानी कि देखो, बलभद्र शाह ने शाह की उपाधि धारण की थी, तो ये सबसे पहला शासक था जिसने मुगल वंश से संपर्क बनाए थे। अगला प्रश्न हमारा है, मुगल दरबार से किसे घोड़े और हाथी उपहार में दिए गए थे? मुगल दरबार से किसे घोड़े हाथी उपहार स्वरूप मिले थे? ठीक है, तो दोस्तों, जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो आपका क्या हो जाएगा? श्याम शाह को अकबर ने क्या करे थे? आपके घोड़े और हाथी उपहार में दिए थे। और अगर श्याम शाह की बात करें दोस्तों, तो श्याम शाह ने सन 1587 में अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, और 88 में लाहौर में जाकर इससे इससे भेंट की थी। अगला जो प्रश्न हमारा है, नवाजत खान ने दून घाटी पर कब आक्रमण किया था? नवाजत खान ने दून घाटी पर आक्रमण कब किया था? जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर सन 1635 में नवाजत खान ने दून घाटी पर आक्रमण किया था। और उस समय यहाँ यानी कि जो पवार वंश है, पवार वंश के अंतर्गत दून घाटी आती थी, तो उस समय वहाँ के राजा कौन थे? रानी कर्णावती थी। अगला प्रश्न हमारा है, किस पवार शासक की मृत्यु दीपावली के दिन हुई थी? ठीक है, किस पवार
शासक की मृत्यु दीपावली के समय हुई थी? जी हाँ दोस्तों, प्रदीप शाह की मृत्यु क्या होती है आपका? दीपावली के समय हुई थी। और लगभग अगर देखिए गढ़वाल की बात करें तो गढ़वाल में जो टिहरी क्षेत्र है वहाँ पर अभी भी दीपावली को शोक पर्व के रूप में जाना जाता है, वह कारण यही था। अगला प्रश्न हमारा है, रणजोत सिंह थापा को किसने दानवीर कर्ण कहा था? रण रणजोत सिंह थापा को किसने यानी कि दानवीर कर्ण की उपाधि से नवाजा था या दानवीर कर्ण कहा था? जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा आपका? मौला राम ने, यानी कि जो गढ़ पेंटिंग यानी कि देखिए जो गढ़वाल में यानी कि पेंटिंग के क्षेत्र में उत्कृष्टता यानी कि सबसे पहले व्यक्ति, ठीक है, तो उन्होंने ही क्या करा था आपका, इनको क्या उपाधि दी थी? रणजोत सिंह थापा को दानवीर कर्ण की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न हमारा है, किस गोरखा के समय दासों का सर्वाधिक व्यापार हुआ था? ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका भैरव थापा। अगर देखिए दास बिक्री केंद्र की बात करें तो दास बिक्री केंद्र कहाँ था आपका? हरिद्वार के अंतर्गत था गोरखा काल में, और भैरव थापा के टाइम पे सबसे ज़्यादा इनका व्यापार हुआ था। अगला प्रश्न हमारा है, एकमात्र गढ़वाली शासक जिसका जिक्र क्या होता है आपका? महासू देवता की आरती में होता है। एकमात्र गढ़वाली शासक जिनका जिक्र क्या होता है? महासू देवता की आरती में होता है। जी हाँ दोस्तों, जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा आपका? श्याम शाह। ठीक है, श्याम शाह का जिक्र क्या होता है आपका? महासू देवता की आरती पर अंकित है। अगला प्रश्न हमारा है, एकमात्र पवाड़ शासक जिसका पवाड़ा गाया जाता है। एकमात्र पवाड़ शासक जिसका पवाड़ा गाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? महीपति शाह। महीपति शाह का क्या होता है आपका? पवाड़ा गढ़वाल क्षेत्र में गाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, अल्मोड़ा में ब्रिटिश झंडा कब फहराया गया था? अल्मोड़ा में पहली बार ब्रिटिश झंडा कब फहराया गया था? देखिए अल्मोड़ा में सन 1815 ईस्वी में पहली बार ब्रिटिश झंडा फहराया गया था, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया था? गोरखा साम्राज्य से मुक्ति मिलके ब्रिटिश शासन लागू हो गया था। अगला प्रश्न हमारा है, भवानी शाह द्वारा विल्सन को वनों का ठेका कब दिया गया था? भवानी शाह द्वारा विल्सन को वनों का ठेका कब दिया गया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? सन 1862 में भवानी शाह द्वारा क्या दिया गया था आपका? विल्सन को इनका ठेका दिया गया था। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तरकाशी में कुष्ठ आश्रम किसने खोला था? उत्तरकाशी में कुष्ठ आश्रम किसने खोला था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, कीर्ति शाह ने उत्तरकाशी में कुष्ठ आश्रम खोला था। और कीर्ति शाह देखिए टिहरी साम्राज्य में कुष्ठ आश्रम खोलने वाला पहला व्यक्ति था, पहला राजा था। और अगर पूरे उत्तराखंड की बात करें तो पूरे उत्तराखंड के क्षेत्र में देखिए सबसे पहले अल्मोड़ा में कुष्ठ आश्रम हेनरी रैमजे ने खोला था। अगला प्रश्न हमारा है, गढ़वाल का अकबर किसे कहते हैं? गढ़वाल का अकबर किसे कहते हैं? जहाँ दोस्तों जो गढ़वाल का अकबर है वो फतेह शाह को कहा जाता है, क्योंकि इसके दरबार में क्या रहते थे आपके? नवरत्न रहते थे। अगला प्रश्न हमारा है, किसके शासनकाल में चंद व पवार वंश की मित्रता का काल कहा जाता है? किसके शासनकाल को चंदवंशी राजा और पवार वंशीय राजा की मित्रता का कार्यकाल कहा जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? प्रदीप शाह के शासनकाल को पवार वंश और चंद वंश की मित्रता के काल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, अंग्रेजों ने देहरादून पर कब अधिकार किया था? अंग्रेजों ने देहरादून पर कब अधिकार किया था? तो दोस्तों जो अंग्रेजों ने देहरादून पर अधिकार किया था वो सन 1814 ईस्वी में उन्होंने देहरादून पर अधिकार कर लिया था। अगला प्रश्न हमारा है, कीर्ति शाह को नाइट कमांडर की उपाधि कब दी गई थी? कीर्ति शाह को नाइट कमांडर की उपाधि कब दी गई थी? देखो अंग्रेजों द्वारा दी गई ये एक उपाधि थी जो इसे वर्ष सन 1901 ईस्वी में दी गई थी। कब दी गई थी दोस्तों? 1901 में इसे
आपका नाइट कमांडर की उपाधि से नवाजा गया था। अगला प्रश्न हमारा है, टिहरी में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? टिहरी में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सन 1934 में टिहरी में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई थी। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, गढ़वाल जिले का गठन कब हुआ था? गढ़वाल जिले का गठन कब हुआ था? जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर सन 1839 में गढ़वाल जिले का गठन हुआ था। अगला प्रश्न हमारा है, पवार राज्य का सर्वोच्च मंत्री किसे कहा जाता था? पवार शासनकाल में यानी कि सर्वोच्च मंत्री का नाम क्या होता था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? मुख्तार उसमें क्या होते थे? पवार वंशी राजा में सर्वोच्च मंत्री को मुख्तार कहा जाता था। अगला प्रश्न हमारा है, गढ़वाल जिले का गठन कब हुआ था? ठीक है दोस्तों, ये हो गया, सॉरी। अब आपका देखिए हिंदी आ जाएगी अब यहाँ से, सॉरी मेरे से जरा मिस्टेक यानी कि वैसा हो गया था। ठीक है, तो 41वां क्वेश्चन अब हिंदी से प्रारंभ करेंगे। तो हिंदी का जो पहला प्रश्न है, ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? यानी कि ब्रज भाषा हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो आपका क्या हो जाएगा? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत क्या आता है? आपका ब्रज हिंदी क्षेत्र आता है। अगला प्रश्न है 42वां प्रश्न हिंदी का, देखिए, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी और ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए मंदर मंदर दो बार शब्द आया है और दोनों बार उसका अर्थ क्या होगा? आपका अलग अलग होगा। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा दोस्तों? यमक अलंकार इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। अगला प्रश्न हमारा है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे कहा जाता है? भाषा की सार्थक एवं लघुत्तम इकाई किसे कहा जाता है? यानी कि भाषा की सबसे छोटी लघुत्तम इकाई कौन सी है सार्थकता के आधार पर? ठीक है दोस्तों, जो इस प्रश्न का उत्तर है वो हो जाएगा क्या? शब्द। सार्थकता के आधार पर लघुत्तम इकाई शब्द होती है, और अगर सबसे छोटी इकाई वर्ण के आधार पर देखें, वैसे वर्णात्मक तो वर्ण सबसे छोटी इकाई होती है और जिससे उससे भी छोटी इकाई क्या हो जाएगी? ध्वनि हो जाएगी। अगला प्रश्न हमारा है, हमारे देश में जयचंद्रों की कमी नहीं है, मैं जयचंद्रों संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? जातिवाचक। देखिए जयचंद्र यहाँ पर जो है एक जाति यानी कि जो विश्वासघात होते हैं उनके लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा 46वां प्रश्न है वो इस प्रकार है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? देखिए इस क्रम में आय क्या है? आपका स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे रूप, विवाद और सार तीन के तीन पुल्लिंग हैं। ठीक है, और आपका आय क्या होता है? स्त्रीलिंग शब्द होता है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर प्राण। प्राण का हमेशा जो उपयोग है वो क्या होता है? आपका बहुवचन में होता है। अगला प्रश्न, वह स्वतः ही जान जाएगा मैं वह सर्वनाम है। वह स्वतः ही जान जाएगा मैं वह सर्वनाम है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? निजवाचक हो जाएगा। स्वतः मतलब अपने आप। ठीक है, वह स्वतः ही जान जाएगा, वह स्वतः में का अर्थ क्या हो जाएगा? वह अपने आप ही जान जाएगा।
अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, निम्न में कौन सी सकर्मक क्रिया है? निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो लेना। लेना हमेशा क्या होता है आपका? सकर्मक क्रिया होती है। अगला प्रश्न हमारा है, कानो सुनी बात पर यकीन मत करो, रेखांकित पद का कारक बताइए। कानो सुनी बात पर यकीन मत करो, रेखांकित पद का कारक बताइए, यानी कि कारक कौन सा है ये बताना आपको। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा आपका, करण कारक हो जाएगा। देखो, कानो सुनी बात पर यकीन ना करो, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, सुनी, यानी कि जो दूसरों से सुनी बातें हैं उनसे क्या हो जाएगा? करण से। ठीक है, आगे अगला प्रश्न हमारा है, सीता सो रही थी वाक्य में काल है। सीता सो रही थी वाक्य में काल कौन सा है? ठीक है दोस्तों, जो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो अपूर्ण भूतकाल, यानी कि सही तरीके से पता नहीं चल पा रहा तो अपूर्ण हो रहा है। अगला प्रश्न हमारा है, तत्सम शब्द है, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? दोस्तों तत्सम यानी कि संस्कृत भाषा का शब्द होता है, तो तत्सम में क्या हो जाएगा आपका? अमृत एक तत्सम शब्द है। अमृत क्या हो जाएगा दोस्तों? तत्सम शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा शब्द अश्व का पर्याय नहीं है? ठीक है, अश्व का पर्याय नहीं है, यानी कि अश्व का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? ठीक है दोस्तों, जो इसमें क्या हो जाएगा? जम्बुक। ठीक है, जम्बुक यहाँ पे क्या हो जाएगा? अश्व का पर्यायवाची नहीं होगा। तुरंग देखिए घोड़े का पर्यायवाची है, घोटक तो घोड़े का पर्यायवाची है, और हाई भी क्या है आपका? घोड़े का पर्यायवाची है, यानी कि जम्बुक यहाँ पे नहीं होगा। अगला, अपेक्षा का विलोम है। अपेक्षा का विलोम है। तो दोस्तों अपेक्षा का विलोम क्या होता है आपका? उपेक्षा, अपेक्षा का विलोम होता है। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द उच्च का समानार्थी शब्द नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द उच्च का समानार्थी शब्द नहीं है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? टीला एक उच्च का समानार्थी शब्द नहीं होता है। श्रेष्ठ, उठा हुआ और बड़ा, इन सभी उच्च के क्या है आपका? समानार्थी शब्द है। अगला प्रश्न हमारा है, कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की अंगुली को क्या कहते हैं? कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की अंगुली को क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? अनामिका। और अनामिका देखिए यहाँ पे सभी ऑप्शन में अनामिका है, तो आपने देखिए यानी कि इस यहाँ पे मात्राओं में चलना है, तो मात्राओं के आधार पर देखिए अनामिका बी वाला क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, मोह में छोटी की मात्रा की। अगला प्रश्न हमारा है, देखिए अगला प्रश्न हमारा है, इलायची बांटना मुहावरे का अर्थ है। इलायची बांटना मुहावरे का अर्थ है। तो इलायची बांटने का अर्थ क्या होता है दोस्तों? दावत देना होता है। ठीक है, अक्सर आप लोग देखिए जब शादी विवाह होता है तो उस दौरान भी क्या होता है आपका? थाली में इलायचियाँ रखी जाती है। अगला प्रश्न हमारा है, पटंतर का मतलब क्या है? पटंतर का मतलब है, ठीक है, तो पटंतर का मतलब क्या होता है दोस्तों? उपमा एक पटंतर का मतलब होता है, यानी कि पटंतर का अर्थ क्या होता है? उपमा भी होता है। अगला, यथोचित का सही संधि विच्छेद क्या होगा?
यथोचित का सही संधि विच्छेद क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यथाधन उचित बराबर क्या होता है आपका? यथोचित होता है। अगला लास्ट प्रश्न है, 14 से 18 सितंबर सन 1999 में छठा विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में हुआ था? ठीक है, दो यानी कि 1999 में जो छठा विश्व हिंदी सम्मेलन था वो किस देश में हुआ था, आपको ये बताना है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, लंदन में छठा विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। आशा करता हूँ देखिए दोस्तों कि ये सीरीज आपको अच्छी लगी होगी और ऐसे ही प्रेम अपना बनाए रहिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि मैं भी अगली वीडियो आपके लिए जल्द से जल्द लेके आऊँ। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।